वेलकम टू माय चैनल। सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और ये थी मेरी सैटरडे के दिन की कुछ क्लिप्स, क्योंकि उस दिन मेरी सास की थी बरसी और मैं यहाँ कपड़े इस्त्री कर रही थी, जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चे मोहम्मद अब्बास के कपड़े मैंने ये निकाले थे और इनको ज़ाहिर सी बात है मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे चुन्नर चुन्नर में, बच्चों के भी होते हैं तो मैं कोशिश मेरी ये होती है कि मैं इस्त्री करके ही पहनाऊँ। तो ये मोहम्मद अब्बास को मैं ये पहना रही थी। रेड शर्ट थी, साथ ये ब्राउन है, ब्राउन तो नहीं है, मस्टर्ड कुछ कलर है इस तरह का, और ये इसका ट्राउज़र था। ये मैंने इस्त्री कर लिए थे और इसके बाद मैंने करने थे अपने कपड़े इस्त्री जन्नत के, क्योंकि जीन्स और वो टॉप था तो उसको इतनी इस्त्री की ज़रूरत नहीं थी, वो जल जाती अगर मैं उस पर इस्त्री करती। तो मैं ये पहन रही थी। ये ब्लैक कलर की कमीज़ है, ये इसकी आस्तीनों पे ऐसे कढ़ाई हुई हुई है, कमीज़ पे छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई थी, और ये वाइट कलर का दुपट्टा था। ये मैंने जब पहना था जब मैं मोहम्मद अब्बास अपने बेटे की हम छठी नहाए थे, मैंने जब पहना था। और फिर उसके बाद बीच में एक दफ़ा कहीं कुरान खानी पे गई थी अपने रिश्तेदारों के, मैंने वहाँ पहना था। तो ये इसका ट्राउज़र ये है वाइट। असल में इसके साथ था ट्राउज़र वाइट कलर का और उस पर हुई हुई थी पाँचों पे कढ़ाई। लेकिन जब वो मैंने श्लिंग करने के लिए कपड़े को डाला तो वो कपड़ा जो है ना, मतलब उस पूरी कढ़ाई ने कलर छोड़ दिया था। वो वाइट कमीज शलवार के ऊपर पूरी ब्लैक ब्लैक कढ़ाई सारी की सारी फैल गई थी, और जो है ना मतलब ख़राब ही हो गया था वो कपड़ा बिल्कुल। अब मैं उसको क्या मैं वो करती, तो मैंने यही रखा हुआ था कपड़ा। मैंने सोचा था उसको ऊपर पूरा ब्लैक कलर करके और अपनी बेटी जन्नत की मैं कोई शर्ट कुछ बना लूँगी। और ये कॉटन था, फिर इसके साथ मैंने ये अलहदा से कपड़ा ले लिया था, तो इसको मैंने पानी डाल के, क्योंकि कॉटन का तो आपको पता है पानी के बगैर इस्त्री नहीं होता, इस्त्री करने के लिए मैंने सारा इसके ऊपर पानी छिड़क के और फिर मैं इसको इस्त्री कर रही थी। टाइम कम था और छुट्टी का दिन भी था, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारे काम कर रहे थे कि टाइम से पहुंच जाए। और जो है ना ये कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए थे तो बस तकरीबन, और बस फिर हम निकल गए थे। अब यहाँ पे ये कुरान खानी जब ये हो रही थी, ये मोहम्मद अब्बास बिल्कुल सिपारा पढ़ने मुझे नहीं दे रहे थे, वो मेरी गोद से नहीं हिल रहे थे। और ये मेरी बेटी भी साथ ही थी, बच्चे मेरे सारे हमारे घर के माशाल्लाह से सबके दो बच्चे जो हैं वो जमा होते हैं, तो आपको पता है फिर एक अलग ही रौनक लग जाती है बच्चों की। और ये सिपारे भी हम पढ़ रहे थे और ये सारे बच्चे भी बैठे हुए थे, लोग भी आ रहे थे। और ये मोहम्मद अब्बास जो थे ये बिल्कुल मस्त हुए हुए थे मैंने आपको बताया ना, मुझे बिल्कुल भी ये सिपारा पढ़ने नहीं दे रहे थे। बामुश्किल मैंने 2 सिपारे पढ़े, इसको हटा हटा के, इसको बिठा बिठा के कहीं जाके फिर ये इसने या जन्नत को थोड़ा पकड़ा दिया। असल में आता भी नहीं है ना किसी के पास, इसका मसला ये होता है कि फिर कोई और लेता है तो जब तक पहचाने ना उसको तो ये रोने लग जाता है, और इसीलिए जो है ये मेरे पास से हिल नहीं रहा था। जब तक इनके बाबा नहीं आए, बाबा आ गए तो फिर ये ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उनके पास खुश रहते हैं और ये खुश हो रहे थे और मस्ती तो ये बेतहाशा कर रहे थे। लेकिन फिर ये कि नींद इन्हें बहुत आ गई थी, तो फिर सोने के लिए भी बेचैन हो रहे थे कि मुझे सोना है। और फिर जब ये अब कुरान खानी वगैरह सब हो गई थी, अब ये हमने चाय रख दी थी पकाने के लिए। मैंने माशाल्लाह से साथ जो घर घर के फैमिली के लोग थे वो बैठे हुए थे, तो उन सब के लिए चाय बन रही थी। और ये चाय जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही मैंने रख दी थी। और ये देग आई हुई थी जो देचके में इन्होंने बेचे थे, ये वो था। ये अब दूसरा दिन जो था बारिश का, आपको पता है कितनी बारिश हुई थी, 2 घंटे में ही पूरा कराची भर गया। ये मोहम्मद अब्बास जो है मेरी बहन के ऊपर पोर्शन में, ये अपनी कबूलियों पे मसरूफ़ थे और बेतहाशा खुश। बारिश में तो इसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। बहन ने मेरी इसको टब में भी बिठा दिया था, तो उसमें जो पानी जमा हुआ जा रहा था उसमें ये मस्त अपना खेलने में मसरूफ़ था। ये देखिए अभी भी ये बार बार मुड़ के उस टब को ही देख रहा था कि मैं उसे पकड़ के अपने पास ले आऊँ। ये मैं यहाँ बैठी थी क्योंकि मुझे नहाना नहीं था, मुझे गीला नहीं होना था, और इस टाइम तक तो बारिश रुक भी चुकी थी। फिर भी मैंने कहा इसे बुखार ना चढ़ जाए, मैंने ओहो गिर गया फिसल रहा था, टाइलें थी ना बहुत फिसलती। और ये इकराश को देखिए किस तरह से मजबूती से पैर रख रख के ये चल रहे थे कि मैं ना गिर जाऊँ, लेकिन फिर भी बेचारे गिर ही गए थे। और ये देखिए ये टप लेकर आ रहा था उसके लिए कि इसको बिठा दूँ मैं।
इसको कभी प्यार आता है तो इसके साथ बहुत प्यार करता है, जब प्यार नहीं आता तो बस फिर इसको मारता रहता है या इसके बाल खींचता रहता है, या फिर ये मोहम्मद अब्बास की फीडर खींच देता है। ये खुश हो रहा था, मैं आवाज़ दे रही थी इसे तो ये खुश हो रहा था। और एक राज ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, ये इधर से उधर ही घूमता फिर रहा था। और शाम में सब जन्नत की फरमाइश थी जी आलू के पकौड़े खाने। ये आलू के पकौड़े मैं बनाने की तैयारी कर रही थी, गली में ही आ गया था बेचारा बारिश में भीगा हुआ सब्ज़ी वाला। तो हस्बैंड तो मेरे ऑफ़िस थे, संडे का दिन था तो ऑफ़िस जाना था उन्होंने, तो वो चले गए थे। तो मैंने गली से ही ले लिए थे कि पता नहीं कब तक आएंगे, देर हो जाएगी इसीलिए। तो ये ब्लैटर मैंने बना लिया था बेसन का, जिसे बनाते ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और इसके अंदर मैंने डाल दिए थे मसाले बेसन के अंदर, ज़ीरा, लाल मिर्च कुटी हुई, मसाला लाल, और हल्दी थोड़ी सी और नमक, बस इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा आलू के पकौड़ों में ज़्यादा मसाले नहीं अच्छे लगते, तो इसीलिए ये मैंने बना करके इसको ढक कर रख दिया था साइड के ऊपर कि थोड़ा सा इसको सेट होने में टाइम लगता है। जितना यानी आप बेसन को घोल के छोड़ देंगे उतना अच्छे से जब हम पकोड़े बनाएंगे तो वो उतने अच्छे से उसको चिपका लेंगे पकोड़ों आलू को अपने साथ। तो ये आलू थे, आलू काटने थे, काट के मैंने कहा करती हूँ तैयारी। और साथ मैंने ये चटनी जो उस दिन स्पैगेटी की मैंने बनाई थी आपको बताया था, तो वो मैं अक्सर ज़्यादा बना लेती हूँ कि मैं थोड़ी फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा कभी धनिया नहीं होता, कभी पुदीना नहीं होता, तो इसीलिए चटनी को मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ ज़्यादातर। ये मैंने चटनी को फ्रीज़ करके रखा हुआ था, इसे मैंने अभी निकाल लिया था कि जब तक दही आएगा तो ये थोड़ा पानी छोड़ देगी, नरम हो जाएगी। ये मैंने आलू काट के रख दिए थे, छील के रख दिए थे, अभी गोल गोल इन्हें जब मैं बनाने लगूँगी ना, जब मैं इन्हें गोल काटूँगी। अभी सिर्फ मैंने छील के रख दिए थे कि फिर बहुत ज़्यादा वो कटे हुए पड़े रहेंगे ना पानी में, तो फिर आलू पानी छोड़ता रहता है, इसीलिए जब तक सेट तैयारी व्यारी मैं कर रही थी तो ये मैंने छील के रख दिए थे। बेसन देख लें, मैंने जो बैटर बना कर रखा हुआ था ये वैसे ही सेट करके मैंने सेट होने के लिए छोड़ा हुआ था। ये आलू भी मैंने काट लिए, चटनी भी निकली हुई थी, तो बस अब कटिंग करने थे और साथ साथ तलने थे। रोटी मैं बना चुकी थी क्योंकि पहले बना लेती हूँ ताकि बस पकोड़े बने और गरम गरम खाए जाए। ये देख लें, ये मैंने आलू काट के और फिर मैंने कपड़े के ऊपर बिछा दिए थे। पानी से निकालने के बाद मैंने काटने के बाद इसे कपड़े पे दोबारा मैंने पानी में आलू नहीं डाले हैं, ये इस तरह रख दिया। उस तरह से इसको ऑब्ज़र्व करने हैं क्योंकि ये पानी निकाल दे। मैंने आपको बताया ना, अगर गीले गीले मैं ब्लैटर में डालूँगी ना, वो ब्लैटर और पतला हो जाएगा और फिर वो आलू उस पर बेसन चिपकेगा नहीं। हाँ, तो इसीलिए मैंने इस तरह से कपड़े पे बिछा दिए थे। ये मैं इसमें आलू के अंदर बैटर में कुछ आलू डाल के और चूल्हे के पास रख देती हूँ, साथ साथ डाली जाती हूँ। तो ये मैंने कुछ आलू उसके अंदर डाल के ये मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, जो थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया था। मैंने चूल्हा फिर आहिस्ता कर दिया था। मैंने आलूओं को इस तरह से डिप करके और इसके अंदर मैंने तलती गई। मैंने आपको बताया थोड़ा ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था, तो ये पहला जो आलू का था ये ज़्यादा लाल हो गया था, लेकिन फिर भी जला नहीं था, ज़्यादा लाल हो गया था। और ज़्यादा लाल मुझे थोड़े पसंद है, मैं कुछ ज़्यादा लाल भी कर लेती थी, जबकि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ज़्यादा, मैं हर चीज़ में कहती हूँ थोड़ी ज़्यादा तली हुई हो, पकी हुई हो, लेकिन ये कहते हैं नहीं, हल्की 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 हल्की। तो इनके लिए मैं अलहदा से कर देती हूँ। डबल रोटी भी जब मैं अक्सर फ्राई करती हूँ तो मैं ज़्यादा थोड़ी सी डबल रोटी भी अपने लिए लाल करती हूँ, जबकि ये लोग इतनी ज़्यादा नहीं खाते। तो ये जो है मैं आलू डाल रही थी, पहला चक्कर मैंने इसमें ऑयल में डाल दिया था। कढ़ाई में मैंने नहीं पकाया, मैंने पैन में पका लिए, क्योंकि उस पर फिर जो है ना, एक तो ऑयल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो लिहाजा बस वो काम करें कि जो पूरा हो जाए। इसीलिए मैंने साथ साथ जो है पकोड़ों की तैयारी शुरू की और ये पकाने भी लग गई थी, रोटी भी बन गई थी मेरी। अब ये है कि थोड़ा सा टाइम लगा था, इनके बाबा भी आ गए थे और मोहम्मद अब्बास तो सो रहे थे, जन्नत के साथ ही थे। और नो डाउट के बहुत अच्छे मज़े के बने थे। और ये आलू के पकोड़े ज़्यादातर मेरी बेटी खाओ को पसंद है, उसे वो मिक्स पकोड़े नहीं अच्छे लगते, जो प्याज और टमाटर डाल के बनाती हूँ मैं पालक, उसे वो बिल्कुल नहीं पसंद। इसीलिए फिर मैं ये वाले बना लिए मैंने कि चलें वो भी शौक़ से खा लेगी, नहीं तो उसमें भी वो, ये देखिए थोड़ा सा ये लाल, इस तरह से थोड़ा सा लाल मुझे पसंद है, तो ये थोड़ा सा हो गया था पकोड़ा लाल ज़्यादा।
और ये आलू जो हैं साथ साथ बनाते रहेंगे। अब मैं एक हाथ से असल में कैमरा पकड़ा हुआ होता है मोबाइल, तो बनाने में मुश्किल हो रही थी। दही भी आ गया था, मैं चटनी भी बनाने लगी थी, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि चलो पहले ये रख देते हैं कैमरा। और ये इमली की चटनी भी मेरी फ्रीज़ हुई पड़ी थी, क्योंकि आपको पता है इमली की चटनी बनती है तो ज़्यादा बनती है, तो इसीलिए ये फ्रीज़ हुई पड़ी थी। और ये मैं इमली की चटनी जो बनाती हूँ, इमली पहले भिगो के मैंने रख दी थी। भिगोने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मोटी मिर्च लाल वाली, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा अपना नमक जो हम डालते हैं सालन के अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर हमने सूखा धनिया डाल दिया, पिसा हुआ डाल लें या साबुत डाल लें। और इसमें जो काले नमक का जायका है ना, वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चटनी के अंदर। और फिर इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब आप टमाटर डालना चाहें, हाँ हरी मिर्च थोड़ी सी मैंने डाली थी, बाकी सब आपकी मर्ज़ी होती है जो डालना चाहे। और ये दही वाली चटनी, दही के अंदर मैंने जो पीस के डाल दिया था। ये दोनों चटनियाँ देखिए फ्रीज़ हुई हुई थी तो इतना मसला नहीं होता, नहीं तो इसमें भी काफ़ी टाइम, और कभी लाइट ना भी हो तो ये होता है कि आपके पास ब्लेंड हुई भी पड़ी हुई है चटनियाँ भी। ये दोनों चटनियाँ थी और ये मेरे पकोड़े हो गए थे तैयार। आलू के पकोड़े, साथ इमली की चटनी, साथ दही की चटनी। और बस भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बस थक भी बहुत गए थे काम काज, क्योंकि छुट्टी का बिल्कुल मिला ही नहीं। दोनों दिन मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए, फिर बरसी भी थी, फिर घर की बारिश हो गई थी, उससे आपको पता है कितना कीचड़ सब कुछ हो जाता है। और फिर लाइट तो माशाल्लाह 4 घंटे लाइट नहीं थी पूरा दिन में। और फिर ना नेट था, ना केबल था, कुछ भी नहीं था। साथ में सिलाई भी कर रही थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।